साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज हम विशेष व्यक्ति से मिल रहे हैं और उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है वो आज उसकी दशा और दिशा क्या है, क्योंकि उस आंदोलन में यह जो मान्यवर है यह हमेशा रहे हैं वर्तमान में, और इन्होंने उस आंदोलन की दशा और दिशा देखी है। ये आंदोलन कब से शुरू हुआ और अभी तक कैसे है, इसकी भी इनके पास पूरी जानकारी है। तो सबसे पहले सर आपका परिचय लेना चाहेंगे। मैं राजेश पवार, मुख्य समन्वयक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जनजागृति अभियान समिति महाराष्ट्र राज्य। और मैं उस शहर से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ से बाबा साहब की माँ का जन्म हुआ है। वो ठाणे जिला में मुरबाड करके तालुका है, वहां से मैं ताल्लुक रखता हूँ। तो सर सबसे हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बाबा साहब की माता है उनके परिवार जो है, उनके परिवार और उनकी जन्मस्थली से हमारे साथ में मान्यवर है। सबसे पहला सवाल इनसे लेते हैं कि आप जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है उसमें किस तरह से शामिल हुए। हमारे जो एक दिल्ली के मित्र है, साइंटिस्ट है, वो डॉक्टर राहुल सिंह करके, उनके माध्यम से 2024 अगस्त को ये नागपुर में एक मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग में उनके माध्यम से हम लोग शामिल हुए और तभी से ये आंदोलन के बारे में सोचने लगे और तभी से आंदोलन हमको मालूम पड़ा है। और उसके ये आंदोलन के बारे में हमने थोड़ा स्टडी किया तो ये आंदोलन उस समय वही हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जब आप इस आंदोलन में शामिल हुए तो आपके पास जो जानकारी, हमें जो सोशल मीडिया से पता चला कि आपके पास पूरी जानकारी है कि आंदोलन सफल क्यों नहीं हुआ और आज भी ये सफल क्यों नहीं हो सकता, इसमें आंदोलन टूटने के कारण क्या है, तो विस्तार से बताएं। ये आंदोलन सफल इसलिए नहीं हुआ है कि हम जिससे लड़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। ये आंदोलन 2024 से नागपुर से ही एक उसका मीटिंग हुआ छोटा, वहां से ही शुरू हुआ और उसके बाद 17 सितंबर 2024 को नहीं, वो सबसे पहली बार जो आंदोलन शुरू हुआ महाबोधि विहार मुक्ति का। हाँ, पहली बार तो वो अनागरिक धम्मपाल जी थे, उन्होंने 1891 में आंदोलन शुरू किया। उसके बाद उनके संघर्षों से ऐसा हुआ जो यहाँ का जो भारत में उनकी बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई इस आंदोलन के बारे में, तभी जाके 1949 करके एक एक्ट बन गया उस आंदोलन के माध्यम से। और उसमें 4 बुद्धिस्ट, 4 ब्राह्मण और उस बोध गया का कलेक्टर, ऐसी वो बीटी एक्ट के माध्यम से एक बीटीएमसी कमेटी बन गई। और वो कमेटी आगे जाके बहुमत से उधर काम करती रही। 5 लोग तो ऑलरेडी उसमें हिंदू ब्राह्मण थे, तो वो कमेटी आज तक वही काम कर रही है। ये आंदोलन शुरुआत में श्रीलंका के जो बंदे जी थे, बंदे अनागरिक धम्मपाल, उन्होंने शुरू किया था। और वो आंदोलन उस टाइम 100% सफल इसलिए नहीं हुआ कि वो आंदोलन चलाने का काम कोई श्रीलंका से कोई आया है और ये अपने भारत के लोगों में द्वेष भावना निर्माण कर रहा है। ऐसा उस टाइम वातावरण तैयार करके ये आंदोलन विसफल करने का काम उस टाइम कुछ लोगों ने यहाँ की किया। मतलब जहाँ के जो लोकल लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि यह जो व्यक्ति है लोकल नहीं है, इसलिए साथ नहीं दिया गया। बराबर। तो इसलिए उनको ज्यादा। उसके बाद का आंदोलन भंते नागार्जुन सराय के माध्यम से हुआ। तो वो भी भारतीय भंते जी नहीं थे और भारतीय नागरिक भी नहीं थे, वो जापान से आए हुए भंते जी थे। तो उन्होंने ये आंदोलन बड़ी जोर शोर से चलाया, महाराष्ट्र के सभी लोगों ने उनको साथ दी। तो उसमें से थोड़ा बहुत वो बीटीएमसी कमेटी में चेंजेस करके उस टाइम अपना बुद्धिस्ट एक भंते जी सेक्रेटरी बनाया उस बीटीएमसी कमेटी का, भंते प्रज्ञाशील करके। और उसके बाद वो भंते नागार्जुन सराय जी को भी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने कैबिनेट दर्जा देके उधर सेंट्रल में नियोजन मंडल का उपाध्यक्ष कुछ ऐसा सदस्य बनाया और ये आंदोलन उस टाइम भी विफल हो गया। तो जब भी आंदोलन शुरू होता है तो उसको मैनेज करने का पूरी तरह से कोशिश होती है यहाँ की सरकार द्वारा। तो वैसी इस टाइम में भी हुई, उस टाइम में भी हुई।
तो हमारे पास प्रशिक्षित कार्यकर्ता का नेटवर्क नहीं होने के कारण ये आंदोलन बार बार विफल हो रहा है। और वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है उसमें आप शामिल है, तो इस आंदोलन को किस नजर से देखते हैं? क्या यह आंदोलन सफल होगा जिस तरह से यह आंदोलन चल रहा है? तो इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? अभी तो बहुत सारे लोगों से हम लोगों को डिस्कशन होता है ये आंदोलन के बारे में। अभी बनते नागार्जुन सराय सुसाई के माध्यम से एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है 2012 से, तो अभी तक ऐसी पेंडिंग पड़ी थी। अभी 2024 में जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया आकाश लामा जी के साथ, तो ये रिट पिटीशन वापस रीओपन हो गई। तो अभी बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइंट हुए और रिट पिटीशन में, तो उसमें से हमारे अपने महाराष्ट्र के लोग भी है। महाराष्ट्र के एडवोकेट काकड़े करके है, उन्होंने भी अलग से वही रिट पिटीशन को ज्वाइन करके अलग से कुछ और मुद्दे रखे हैं। तो हम लोग को ऐसा लगता है आंदोलन सफल तो होगा, लेकिन जब तक प्रशिक्षित कार्यकर्ता की फौज इस आंदोलन में तैयार नहीं होती, उसको कैडर नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन सफल होने का चांस बहुत कम लगता है। लेकिन हम लोग जब चर्चा करते हैं तो ये रास्ते का आंदोलन भी होना चाहिए, रास्ते के ऊपर का, और कानून के माध्यम से भी आंदोलन शुरू रहना चाहिए। दोनों तरफ से ये आंदोलन शुरू होना चाहिए अच्छी तरह से। तो आगे जाके तो मैं अभी 100% बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसमें कुछ बदलाव तो आ सकते हैं। आपने अभी आकाश लामा जी का नाम लिया है और अभी भंते विनाचार्य भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और दोनों अलग अलग तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, तो लोग परेशानी में है कि हम किसका साथ दें। इस पर आपकी क्या राय है? ये देखो, अभी आकाश लामा जी भी आंदोलन चला रहे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया हो, तो कोई भी अभी नकार नहीं सकता है। लेकिन जैसा आंदोलन आगे बढ़ते रहा, तभी उनका जो वर्तन था उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आने लगा। तो हम लोग तो उनके साथ ही थे, तो जो बदलाव आने लगा वो आंदोलन को थोड़ा सा डैमेज करने के लिए थोड़ा कारणीभूत हमको लगता था, इसलिए हमने उनका साथ तभी से छोड़ दिया। और भंते विनाचार्य तो बुद्ध पूर्णिमा जो थी 2025 की, उसमें से वो आंदोलन में शामिल हुए बुद्ध गया में। वो तो पहले नहीं थे, बाद में वो शामिल हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने वो आंदोलन पूरे नौजवानों तक, पूरे बौद्ध उपासकों तक पहुंचाने का काम किया। बहुत अच्छा काम किया सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अभी दोनों में मनमुटाव होने का कारण मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अभी श्रेयवाद का लड़ा बन गया है। तो इनको लगता है मैं अच्छी तरह से आंदोलन चला रहा था, और आकाश लामा को लगता है कि मैंने ये आंदोलन शुरू किया, इसलिए मेरे नेतृत्व में ये आंदोलन होना चाहिए। आपकी क्या राय है? ये दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दोनों की लड़ाई में आप किसका साथ देंगे? क्योंकि आप पहले से ही उस आंदोलन में शामिल रहे हैं। जो सही तरह से ये आंदोलन आगे लेके जाएगा, चाहे वो विनाचार्य जी हो, चाहे आकाश लामा जी हो। जो अभी आकाश लामा जी ने 1 फरवरी को बोध गया में आंदोलन पुकारा है और भंते विनाचार्य जी ने 12 फरवरी को दिल्ली में लोगों को बुलाया है। इस पर आपकी क्या राय है? तो देखो, ये नागपुर से हम लोग बोल रहे हैं, तो नागपुर में ही दोनों को एक साथ, एक नागपुर के लोगों ने बिठाया था, एक मीटिंग में बुलाया था और दोनों एक हो गए ऐसा उन्होंने दिखाया। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि ये दोनों अभी एक हुए। अगर ऐसे आंदोलन अलग अलग कर रहे तो हमें लगता है ये एक नहीं हुए, ये दिल से एक नहीं हुए, ये खाली लोगों को दिखावे के लिए एक हुए। अभी तो आंदोलन मेरे ख्याल से ये आंदोलन नहीं रहे, अभी वो चंदा वसूल करने का धंधा बन गया। वैसा तो दोनों पे आरोप लग रहा है, चंदा और धंधे का। लेकिन अभी महत्वपूर्ण सवाल है, लोग जो है वह सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि आकाश लामा जी के साथ में नहीं दिख रहे हैं, भंते विनाचार्य के साथ में दिख रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? लोगों को उम्मीद है, एक एंग भंते जी कम से कम 60 दिन तक जेल में रह गया ये आंदोलन के माध्यम से। तो लोगों को ऐसा लगता है, नौजवानों को ऐसा लगता है, यहाँ के उपासक को ऐसा लगता है देश के, कि ये भंते विनाचार्य जी आगे जाके आंदोलन सही तरह से आगे लेके जा सकते। और अगर कैडराइज लोगों का संगठन बना के आंदोलन सक्सेस करना है, तो उसमें से ये थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते और आंदोलन को अच्छी तरह से जो न्याय है वो देने का काम कर सकते। इसीलिए लोग ज्यादा करके विनाचार्य जी के साथ है।
तो लास्ट सवाल में आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन सफल करने की जद्दोजहद लगाई जा रही है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जो महाबोधि महाविहार के आंदोलन में लोग शामिल है उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि महाबोधि महाविहार जो आंदोलन है वो समाज में जाकर हम लोगों ने तो महाराष्ट्र में ऐसा शुरुआत की है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जन जागृति अभियान समिति तैयार करके उस समिति के माध्यम से हम लोग पूरे महाराष्ट्र में अभियान शुरू किया है हम लोगों ने। तो हम लोग विभाग वाइज ऐसा प्रोग्राम लेते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे साथी भी हमारे जलगांव से, हमारे उत्तर महाराष्ट्र से हमारे मुख्य समन्वयक करके काम करते रविंद्र जी हिरोले है। बीच में हमारे साथ इधर नागपुर के शिल्पा नागदेवते, राकेश धारगावे, अपने वसंत फूलझेले, छत्रपति संभाजीनगर से सत्यजीत साळवे, बीड से एडवोकेट सुमित किरवले, परभणी से प्रकाश कांबळे, थाना से दिनेश घनगांव, और सिंधुदुर्ग से हमारे साथ समाज भूषण जिसको पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र शासन का, वो संदीप कदम करके, अब और बहुत सारे साथी हम लोग ऐसे जो भी आंदोलन ये सही तरीके से लेके जाना चाहता है और सही तरह से लेके जाएगा, उसके साथ हम लोग सब लोग जाएंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया है। और मैं लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से ऐसा अपील करना चाहूंगा कि जो आंदोलन में अभी लीडिंग कर रहे हैं लोग, तो उनके साथ जाने से पहले उनको परखाया जाए, उनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और उसके बाद ही उनके साथ आंदोलन में जाना चाहिए। तो साथियों, महाबोधि महाविहार का आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सबसे बड़ा सवाल साहब ने जो निर्माण किया है कि कैडराइज होना चाहिए, क्योंकि बुद्धा का जो आंदोलन है, बुद्धा ने जो आंदोलन चलाया था वो संघ के द्वारा चलाया था और संघ जो है वो कैडराइज था। वर्तमान में अगर महाबोधि महाविहार का आंदोलन सफल करना है, महाबोधि महाविहार जो बौद्धों को अगर अपने हक में लेना है, तो वो कैडराइज होना चाहिए, ऐसा मान्यवर जी का कहना है। साथ ही साथ उन्होंने नेतृत्व पर सवाल उठाया है, तो नेतृत्व को बगैर परखे, बगैर जाने, उसकी जानकारी लिए बगैर, उसका शहनिशा किए बगैर उसका साथ नहीं देना चाहिए, यह भी इन्होंने कहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।